दोस्तों जीडीपी का डेटा आने वाला है, ये आपको पता है। इंडिया का जीडीपी का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इन्फ्लेशन का नंबर इंपॉर्टेंट होता है, वैसे जीडीपी का नंबर इंपॉर्टेंट होता है और मंथ एंड में आपको देखने को मिलता है। और आपके लिए आ चुकी है ये गुड न्यूज़, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जहाँ पे जो मल्टीपल कंट्रीज़ है, मल्टीपल बिग नेशंस हैं, वहाँ पे जीडीपी श्रिंक हो रही है। वहाँ पे इंडिया इतना टैरिफ बियर करने के बाद भी जो S&P यानी कि जो यूएस फर्म्स हैं, जो यूएस रेटिंग एजेंसी हैं, वो खुद कह रही हैं, दे आर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है। और आफ्टर द जीएसटी तो आपको पता है कि नेक्स्ट डेटा तो और बेटर, प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो और अच्छा देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं S&P रिटेन करती है अपनी, पहले देखिएगा उन्होंने बात बोली थी, यानी कि जो अपनी रेटिंग उन्होंने पहले बोली थी, पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो S&P रेटिंग ने देखिएगा क्या कहा, रिटेन करा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। जो फोरकास्ट है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो डेटा आ सकता है, वो देखिएगा आपको ये देखने को मिल रहा है। और ये बात बोली है, ऐड करी है ये बात कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड देखने को मिल रही है। मतलब जो डिमांड है वो कहीं से भी श्रिंक नहीं हुई है। और इसके बाद डेटा जो आपको पता ही है कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, नवरात्र के बाद से जीएसटी ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको पता है दिवाली है, फिर वेडिंग्स हैं, फिर ठंडक है। तो ऐसे में देखिएगा आपको पता है कि जाड़े में और ये 3 महीने तो डिमांड ऑलरेडी ड्यू टू फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स तो यहाँ पे बढ़ी रहती है। तो ये चीज़ देखिएगा काफ़ी बड़ी है। S&P ने ऑल्सो ये बात कही है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक जो RBI की आपको पता है मीटिंग है, उसमें एक्सपेक्टेशन है कि RBI कुछ गुड न्यूज़ देगा रेट से रिलेटेड, ये भी उनकी एक्सपेक्टेशन है। और RBI दिस फिस्कल एज इट रिवाइज इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट, यानी कि जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो अभी भी उनके देखिएगा जो बैंड है 2 और 6 और मीडियम है 4, तो उसके अंदर ही फोरकास्ट है RBI का भी। तो ये जो देखिएगा डेटा होता है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होती है GDP के नंबर्स, जो देखिएगा किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंडिया के लिए अगर जीडीपी के नंबर पिछले बार के जीडीपी के नंबर से बेटर आ रहे हैं, या देखिएगा स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है आफ्टर टैरिफ भी, तो ये चीज़ देखिएगा स्टॉक मार्केट के बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन क्रिएट करती है। क्योंकि आपने देखा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स में जब भी देखिएगा नंबर्स अच्छे आते हैं, रिएक्शन आता है। RBI की मीटिंग में जब भी देखिएगा मीटिंग अच्छी होती है, रिएक्शन आता है। फिर इसके बाद आपको पता है कि सितंबर एंड होने वाला है, नेक्स्ट पर्टिकुलर मंथ से अक्टूबर से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कौन से रिजल्ट देखने को मिलेंगे? आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और उसमें देखिएगा वो चीज़ इम्पैक्ट भी करती है कि अगर जीडीपी और डिमांड हाई है तो उसका सीधा असर हुआ होगा नेट प्रॉफिट पे कंपनियों के, और देखिएगा मार्जिन पे। तो वो चीज़ देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो S&P ने ये भी तक बताया कि जो RBI की मीटिंग आपको जैसे 2-3 दिन बाद देखने को मिलने वाली है, उसमें भी देखिएगा वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कुछ गुड न्यूज़ की। चूँकि इन्फ्लेशन अभी भी इंडिया और RBI के देखिएगा टारगेटेड फिनोमिना है, उसके देखिएगा बैलेंस में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं इंडिया का जीडीपी लास्ट पर्टिकुलर क्वार्टर में काफ़ी अच्छा नंबर आया था। सरप्राइज हुए थे हम लोग, सभी लोग सरप्राइज हुए थे। और आपको पता है कि इसके बाद स्टॉक मार्केट ने गुड रिएक्शन दिया था, यानी कि यही नंबर आप देख लीजिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी बेटर आ गए थे और सरप्राइज हुआ था मार्केट। और सरप्राइज के बाद आप देख सकते हैं कि जब नंबर्स आए थे तो उसके अगले 2-3 दिन मार्केट कैसा रहा था। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिया हाईएस्ट जीडीपी इकॉनमी बना रहे, क्योंकि जब भी कोई कंट्री हाईएस्ट जीडीपी इकॉनमी बना रहता है तो उस पे सबसे बड़े देखिएगा जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन के, FII होते हैं, FDI होते हैं, FPI होते हैं, वो तुरंत देखिएगा फोकस करते हैं और कंट्री को वो एक एज आ कंपनी के रूप में रहते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो हो रही है। इसी तरीके से देखिएगा ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पे बात करी है। और ये देखिएगा वी एक्सपेक्ट डोमेस्टिक डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग। उन्होंने एक लॉजिकल पॉइंट डाला है कि डोमेस्टिक डिमांड पे अभी असर नहीं पड़ा है, चाहे आप टैरिफ की बात करो चाहे ना करो।
और अगर आप देखेंगे सपोर्टली लार्जली आपको पता है मॉनसून सीजन, मॉनसून बहुत अच्छा रहा है इस साल का। कट्स इन द इनकम, द गुड्स सर्विस टैक्स, आपको पता है जीएसटी कट्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारे लॉजिकल पॉइंट, एक तो अच्छा मानसून, जीएसटी कट्स और आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे बहुत ही फोकल पॉइंट हैं देखिएगा इंडिया के जीडीपी नंबर्स के, जो कि आने वाले दिनों के लिए स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए इन पर्टिकुलर नंबर पे फोकस करिएगा। राम राम।